माशाअल्लाह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे हज़रत मौलाना अख्तर अली जलाली साहिब। अब मैं आपकी नारों की गूंज में बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देना चाहूँगा। शेर आले सुन्नत, मुफ्ती आले सुन्नत, क़ाते रफ़ज़ियत व नज़दियत, फ़ातिह मुनाज़रा हर चार यार, बरादरी असग़र, क़िबला कायद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब को आपकी आमद से कबल ज़ोरदार नारों से अपनी बेदारी का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैरा खल्क़िल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूबा रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन। सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा
अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दुस्ताइश और उसके प्यारे महबूब दानाए कुल्ले गुयूब इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम के दरबार गौहरबार में अदिया सलातो सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जारी व सारी है। मुतअद्दिद उलमाए किराम के किताबात आपने समात फरमाए हैं। बंदा नाचीज़ भी आपके सामने हाजिर है। आते आते कुछ ताख़ीर हो गई। बहरहाल मुझे खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं कराची से चला हूँ। पिछले साल ना पहुँच सका तो मेरी कोशिश थी कि इस साल ज़रूर पहुँचूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब की ज़ियारत का मौका मिल गया और महफ़िल पाक में हाज़री की सआदत मिल गई। आप समझते हैं कि मिलाद शरीफ का ये पुरनूर माहौल रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आशिकान मुस्तफ़ा की दिली मोहब्बतों की वजह से होता है और हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यही ईमान है, बल्कि ईमान की जान है। आज के माहौल में यकीनन ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मिलाद शरीफ के मौसम में जश्न मिलाद मनाना, आले हक को बुलाना, जलसा और जुलूस, लंगर और न्याज, ये सारा मोहब्बत वाले लोगों का काम है। मगर चूंकि ये मौका बड़ा तारीखी मौका होता है और मौजूदा हालात के पेश नज़र अहले सुन्नत व जमात ने यह साबित करना है कि हम सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख गवाह है इस बात पे कि सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं बल्कि नामूस रिसालत पे गर्दनें भी कटाने वाले हैं। मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़, नामूस रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और शान पे पहरा देना, ये हर बंदा मोमिन के लिए फ़र्ज़ और वाजिब की हैसियत रखता है। जिस आया करीमा को आज मैंने मौजूद सुखन बनाया है, इसके अंदर मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वाज़े किया गया
और इस मकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने एक दस्तूर बयान फरमाया। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान को तभी तौर पे उनसे मोहब्बत होती है। चुनाचे बड़े बड़े अहम 5 रिश्ते अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने इस आया करीमा में बयान फरमाए। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। फरमाया महबूब इन्हें फरमा दो, अगर तुम्हारे आबा, बाप दादा, अबना, बेटे पोते, इख्वान भाई कजन, मर्द के लिए उसकी बीवी, बीवी के लिए उसका शौहर, और फिर बिरादरी। ये 5 बड़े अहम रिश्ते हैं। अब बाप से बढ़ के इंसान का रिश्ता और कौन सा हो सकता है? बेटे से बढ़ के अहम रिश्ता कौन सा हो सकता है? वो शरीयत मुताहरा जिसने एक तरफ तो ये हुक्म दिया है, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, वालिदैन के सामने उफ तक ना कहो। वालिदैन की अजमत इतनी, आदाब इतने, वालिदैन का मनसब और स्टेटस ये तकाजा है, कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे माँ बाप को अजियत पहुंचती हो। कुरान और हदीस में बहुत सारे आदाब बयान किए गए। यानी एक तरफ यह है कि उफ भी नहीं कहना, और दूसरी तरफ यह मकाम जो है, जब मसला हो नामूस रिसालत का, कह दे सुभान अल्लाह। जब मसला हो हुजूर के मकाम के तहफ़्फ़ुज़ का, जब मसला हो अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, फरमाया अगर बाप मुकाबले में आता है तो बाप की कोई परवाह नहीं, बेटा मुकाबले में आता है तो बेटे की कोई परवाह नहीं, भाई आड़े आता है तो भाई की कोई परवाह नहीं, बीवी की वजह से कोई मसला बनता है तो कोई परवाह नहीं, सारी बिरादरी एक तरफ हो जाए कोई परवाह नहीं। इन 5 रिश्तों में से कोई रूठता है तो रूठ जाए, बल्कि 5 के 5 रिश्ते अगर छोड़ने पड़े तो छोड़ दिए जाएं, मगर अजमत मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ का परचम बुलंद कर दिया जाए। ये दस्तूर है, ये आईन है, और ये आईन खुदाबंदी है, ये कुरान का कानून है। अब देखो हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई। ना बाप से कोई रिश्ता मिलता है, ना मां से कोई मिलता है, गांव भी एक नहीं, सूबा भी एक नहीं, मुल्क भी एक नहीं, दुनिया के किसी खित्ते में रहे, है हुजूर का गुलाम, पर मैं वो तुम्हारा भाई है। इतना बड़ा रिश्ता, इतनी बड़ी अहमियत एक मुसलमान के लिए, और इधर सगा भाई मां जाया हो,
बाप भी एक हो, मां भी एक हो, मगर अल्लाह माफ करे हुजूर का गुस्ताख हो जाए, सरकार का दुश्मन बन जाए, फरमाया अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता। नहीं, वो ही शरीयत जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुम्हारा भाई करार दे रही है, वो ही शरीयत कह रही है अगर मसला हुजूर की शान का हो तो तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा कुछ लगता। इस वास्ते 5 रिश्ते बड़े अहम रिश्ते, हर बंदा अपने वालिदैन से, औलाद से, भाइयों से हर जी अकल मोहब्बत करता है और करनी चाहिए, उसने सलूक का अंदाज अपनाना चाहिए, मगर ये उस वक्त तक है जब तक इस्लाम के खिलाफ कोई ना हो, कुरान के खिलाफ ना हो, हुजूर की शान के खिलाफ ना हो। ये तो है नस्बी ताल्लुक, जहां पर इंसान मजबूर हो जाता है। क्या करें, बाप ने रोक दिया है, क्या करें, मां ने रोक दिया है, किधर जाए बेटे का मसला है, क्या करें भाई का मसला है, बिरादरी रूठ जाएगी। फरमाया सारे भी रूठ जाएं तो रूठ जाएं, अल्लाह के हबीब को राजी रखना जरूरी है। इसके बाद इंसान को जिन चीजों से मोहब्बत होती है वह अमवाल उनिक तरफ तुमुहा, माल जो कमा के रखा, प्रॉपर्टी, प्लाट, बैंक बैलेंस, हर बंदे को फिक्र होती है चोर ना उठा के ले जाए, डाकू लूट के ना ले जाए, कहीं माल हिलाक ना हो जाए, तबाह ना हो जाए। तो माल से चूके इंसान को तभी तौर पे मोहब्बत होती है। रब्बे जुल जलाल ने माल भी गिनवा दिया, वह तिजारतुन तख्शौना कसादहा, फिर हर बंदे का कारोबार है, रोजी का अड्डा है, छोटा है, बड़ा है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसे उसका खतरा होता है। फलां जगह पे क्यों नहीं आया भाई, दुकान खोलनी थी, गाहक खराब होते हैं। तिजारतुन तख्शौना कसादहा, बादौला शरीफ फरमा रहा है वो तिजारत जिसके खराब होने का, जाया होने का तुम्हें खतरा हो। तीसरे नंबर पे फरमाया वह मसाकिन तरदौनहा, तुम्हारी वो रिहायशगाहें जिन्हें तुम पसंद करते हो, जो किसी के पास है, अच्छी है, भली है, छोटी है, बड़ी है, हर बंदे को अपने मकान से प्यार है। और जब मसला बन जाए मकान का तो पूछो उन लोगों से आज जिनके मकान गिराए जा रहे हैं उन पे क्या गुजरती है। जब खतरा हो, कारोबार ठप हो जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी से निकाल देगी, तो हर कोई गाजी मुमताज थोड़ा ही होता है। जब ये खतरा हो, इतना बड़ा टैक्स डाल दिया जाएगा और बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे, तो बड़े बड़े रास्ता बदल लेते हैं। कानून क्या है, दस्तूर क्या है, पर मैं महबूब इनको बताओ, अगर तुम्हारे ये 5 रिश्ते और ये 3 चीजें जिनसे मोहब्बत करते हो, ये 8 चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा अच्छी लगती है,
समझ आ रही है? ये सारी चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब है, और फिर सिर्फ जुबानी नहीं, वह जिहाद इन फी सबीलिही, एक तरफ तो दुकान बचानी है, कारोबार बचाना है, दूसरी तरफ दुकान भी लुटेगी, गर्दन भी कटेगी, जिहाद करना है। फरमाया अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में लड़ने से, मरने से तुम्हें ये चीजें पसंद है या आड़े आ रही हैं या इनका ख्याल आ रहा है, अल्लाह फरमाता फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रे, फिर इंतजार करो अल्लाह का अजाब आने वाला। हम में से हर एक अपने गरेबान में झांक सकता है, अपना इम्तिहान ले सकता है। एक है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलाम के रास्ते में जिहाद के लिए निकलना, और एक है महज एहतिजाज के लिए निकलना, कलमा हक बुलंद करने के लिए निकलना। तो फरमाया ये सारी चीजें तो उसके अंदर आ गई। जब जान वारना जरूरी है तो बाकी चीजें तो वैसे ही रब ने गिनवा दी। ये है कानून। अब इसकी रोशनी में देखो, आसिया मलूना का जो मसला चल रहा है, हम पूछते हैं वजीर आजम से, क्या आसिया चूड़ी तुम्हारी मां लगती है? अगर मां भी होती तो इसको फंदे पे चढ़ाना जरूरी था और मुस्तफा की अजमत का परचम लहराना जरूरी था। फिर आशिकाने मुस्तफा को कहते हैं ये कानून हाथ में ले रहे हैं। मैंने कहा ये तुम्हारा कानून किसका है? तुम्हारे बाप का है? ये किसका बनाया हुआ? अमेरिका का है? हमारे पास तो अल्लाह का कानून। गज के बोलो ना जरा भाई। जल से ही सरकार का है, अब भी सरकार की बात नहीं कर रही तो करनी किसकी है? जोर से कहो सुभान अल्लाह। कानून हाथ में लेते हैं। मैंने कहा तुम्हें तो पता ही नहीं कानून कहते किसको है। तुम्हें कानून का ना लुग़वी माना आता है, ना इस्तिलाही माना आता है, ना तुम्हें पता है कानून क्या है। बताओ, मां लगती है तुम्हारी इसलिए छोड़ी है? तो मां को तो नहीं छोड़ा जा सकता। बहन लगती है तुम्हारी इसलिए छोड़ी है? तो बहन को तो नहीं छोड़ा जा सकता। जो हुजूर की गुस्ताखी करे, क्या बेटी लगती है तुम्हारी इसलिए छोड़ा उसको? तो बेटी को छोड़ना तो जायज नहीं है। जायज? गज के बोलो जायज। और भाई सरकार का दुश्मन बाप भी हो, उसके लिए कोई माफी हो सकती? ये कानून है, ये अल्लाह का कानून है। और लोग अपने कानून बनाए फिरते हैं। कानून हाथ में ना लो, कानून हाथ में ना लो जी। अल्लाह का कानून, मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी रियासत, इस्लामी सल्तनत, आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुल्क तो बनाई सरकार के लिए। ये मुल्क है ही सरकार के लिए, है या नहीं? बोलो तो सही। ओ भाई ये मुल्क नहीं सरकार के लिए, सिर्फ जमीनो जमा तुम्हारे लिए। कौन बताए इनको? बने दो जहां तुम्हारे लिए। सारी कायनात जिस जात के लिए रब ने बनाई है, उस रब ने उनकी इज्जत के लिए, इज्जत के तहफ्फुज के लिए कानून भी वज़ा फरमा दिया। अब वो जज बाहर जाके बयान दे रहा है, जुर्म बनता ही नहीं है। जुर्म नहीं बनता। और फिर बड़ा जल्दी कह देते हैं कि तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत, तौहीन खुदाबंदी हो कोई मसला नहीं,
तौहीन कुरान हो इन्हें कोई मसला नहीं, तौहीन रिसालत हो तो कोई मसला नहीं, बस तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा सबसे बड़ी तौहीन तो तुम खुद कर रहे हो। ये अदालत तो है अदल का नाम। यहां बैठने वाले को अगर अदालत की समझ ना हो, ये अहलियत ही ना हो, तो सबसे बड़ी तौहीन तो वो खुद कर रहा। एक बंदा इस मनसब की आल ही नहीं है जी, अल्लाह माफ करे, गलतियां कोताहियां सुस्तियां तो बंदे से हो सकती हैं। एक बंदे को आप ध्यान से पकड़ रहे हो, उसको मिंबर रसूल पे बिठा दे जुमे के दिन, जिसको बेचारे को कलमा भी सीधा ना आता हो, तो लोग कहेंगे कमाल है, तुम्हें मौलवी भी कोई नहीं मिला, हाफिज भी कोई नहीं मिला, कारी भी कोई नहीं मिला, कोई दर्स पढ़ा हुआ ले आते, कुरान का तर्जमा तो करता। और फिर मीना मीना इंटरव्यू होते रहते। मस्जिद का खतीब रखना होना चाहिए, मस्जिद का खतीब रखना है। तो मैंने कहा एक मस्जिद के मिंबर पे बैठने के लिए तो कम अज कम ये शरायत है। और सुप्रीम काउंसिल का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसे तो कुरान का तर्जुमा भी नहीं आता। अब फैसला क्या करेगा? और जो कहे कि ये गलत है वो तौहीन अदालत होगी। ईमान से बताओ, जिस मुल्क में कुरान की आयात का यूं मजाक उड़ाया जाए, तो फिर फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, फरमाया फिर अजाब का इंतजार करो। ये तो फिर भी हुजूर का सदका है जी, काम ऐसे कर रहे हैं। तो भाई मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि मिलाद शरीफ का महीना है, लोगों के ज़हन में ये बात पक्की करो, हम सिर्फ ये झंडियां लगा के गुजारा नहीं करेंगे, चरागा करके गुजारा नहीं करेंगे, हम उन पर जानो दिल वारा करेंगे। अगर हुजूर की गुस्ताखी होती रहे और हम समझे कि हम मिलाद मना रहे हैं, बड़े कामयाब है, ओ भाई मिलाद मनाना, जश्न मनाना, जलसा करना, ये तो मुस्तहब अमल है, बड़ा सवाब का काम है। और सरकार की इज्जत पे पहरे देना तो फर्ज है, और ऐसा फर्ज है, नमाज रोजाना 5 मरतबा फर्ज है, ये हर लम्हे में फर्ज है, हर लम्हे में फर्ज है। हमारे बाद लोग जानते हैं शायद ये चंद मौलवियों का काम है, चंद उलमा का काम है, हमें तो खेतों से फुर्सत नहीं है, हमने तो दुकानदारी करनी है, हमारा तो घर का माहौल खराब होता है। इसलिए अल्लाह ने आज से सदियों पहले जब कुरान नाजिल फरमाया है, उसमें रिश्ते भी गिनवा दिए हैं, और जिन चीजों से इंसान मोहब्बत करता है वो भी गिनवा दिए। आपने सुना इमरान खान ने जब ये नामूस रिसालत का धरना शुरू हुआ तो उसने धमकी दी, आशिकाने मुस्तफा को धमकी दी। तो मैंने कहा कितना बेवकूफ है तू, ये कुरान की धमकी तो पढ़। फतरब्बसू, फरमाया अगर ऐसे नहीं हो, अल्लाह के महबूब के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अल्लाह धमकी दे रहा, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, फरमाया फिर इंतजार करो, अल्लाह तुम्हारा हिसाब करता है। इससे बड़ी धमकी समझने वालों के लिए। ये कुर्सियां तो कई लोगों के पास आई और कई छितर खा के चले गए जी, मर जाएंगे, लेकिन कब्र में मुंह किसको दिखाएंगे? बनेगा क्या? आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इज्जत और शान का पहरा इतना जरूरी है, इतना जरूरी है।
इतना जरूरी है। बाप बेटे से ज्यादा जरूरी है, भाई से ज्यादा जरूरी है, सारी दुनिया से बढ़ के। वैसे नहीं हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाई। फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक, हुजूर ने फरमाया, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमिन के बाप बेटे बल्कि सारे लोगों से बढ़ के ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। बड़ी मुख्तसर हदीस शरीफ है, लेकिन इसके अंदर पूरे जहान को बंद कर दिया। वन्नास अजमाई, बाप बेटे का रिश्ता तो बड़ा मीठा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। वन्नास अजमाई, तवज्जो कर रहे हैं, वन्नास अजमाई, वजीरों मुशीरों से बढ़ के, सदर मुमलिकत से बढ़ के, वजीर आजम से बढ़ के, चीफ जस्टिस से बढ़ के, सारी कायनात से बढ़ के, अगर ज्यादा मोहब्बत हुजूर से नहीं है तो ईमान नहीं है। और अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ईमान की वजह से तो सारा कुछ, सारी बहारें जी। नमाजें आप 5 पढ़ें, सवाब अल्लाह 50 का दे जी। नियतुल मोमिने खैरुम मिन अमलिही, सिर्फ इरादा कर लो नेकी का, करो ना भी, इरादे पर भी अल्लाह अजर दे देता है। क्यों? ईमान है, ईमान है। और अगर ईमान ना हो, आप सवाब का काम करें, नेकी का काम करें, उसने सुलूक करें, कोई फायदा? बोलो तो सही। और भाई काफर शेख ईसाई अगर किससे नेकी करते हैं उसका कोई अजर है? कई लोग ढीला बोल रहे हैं, शायद आपको शक हो। नेकी तो वो भी कर रहे हैं, पानी पिलाएं किसी को जी, दवाई खिलाएं किसी को, किसी का भला करें, नेकी तो है, लेकिन अजर इस एतबार से कि अगर कोई मोमिन करता तो नेकी है, उस पर अजर है। तो ये सारी बहारें तो ईमान से हैं, और ईमान की जान सरकार की मोहब्बत है। न सारे लोग लगे फिरते हैं, ये भी लगे रहे। अगर ईमान नहीं है तो कोई फायदा। और ये तकाजा ये था, रिश्तेदार अपना खास हुजूर के मुकाबले में आ गया, उफ, काटा। जो उसकी सजा बनती है वो दो, और जो लगते ही कुछ नहीं, लगता ही कुछ नहीं। ईमान से बताओ, अल्लाह माफ फरमाए, अगर कोई मुसलमान गुस्ताखी कर दे, 60 साल बाबे ने नमाजें पढ़ी हो, रोजे रखे हो, जिहाद किया हो, अल्लाह माफ फरमाए गुस्ताखी हो जाए, एक लम्हे में सब कुछ खत्म। कुछ पीछे बचेगा? बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, मैंने कहा वाजिबुल कत्ल है, बोलो तो सही। तो जो है ही चूड़ा, एक सूफी मुत्तकी परहेजगार, वो गुस्ताखी करे वो तो वाजिबुल कत्ल है। जो है ही चूड़ा पहले ही, फिर गुस्ताखी करे, पता नहीं मत मारी है इन लोगों की। पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और हम भी कम ख्याल करते हैं जब मोहर लगानी होती है। हम भी पार्टियां देखते हैं जी, हम तो इलेक्शन के दौर में भी कहते रहे किस तरह होगा, और वो हो रहा है। तो ये मोमिन जो है वो तो पहरेदार होना चाहिए, और बजाय पहरा देने के कुत्ती चोरा ना मिल जाए जी। अगली गाल तो समझ रहे हो, पहरा देना था।
ये तो दुश्मनी शुरू हो गई। दुश्मनों के साथ जो मिल जाए वो दुश्मन नहीं होता जी। आप कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, लड़ाई हो गई है, फला बंदा जो है वो दूसरी पार्टी की इंक्वायरी में चला गया, हमारा क्या लगता है? क्यों गया उनके साथ? जो इतना बड़ा साथ दे रहा है, कह रहे बड़ा औरत जात का मसला है। जज ने भी कहा औरत जात का मसला है, लेकिन हुजूर की जात नजर नहीं आई जी। एक चूड़ी की जात तो तुझे नजर आ रही है, जिस जात के लिए अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, कोई ख्याल नहीं। तो ये तो तासुब है, दुश्मनी है। और दुश्मनी अल्लाह माफ फरमाए, दुश्मनी हुजूर से, दुश्मनी तो सरकार की आल और आले बैत से अगर हो, ना रोजे देखे जाएंगे, ना नमाजें देखी जाएंगी, ना हाज देखा जाएगा, ना मिलाद मनाना देखा जाएगा, और सीधी हुजूर से दुश्मनी। फिर कह रहे हम मिलाद मना रहे हैं। मैंने कहा मर जाओ इससे तुम, वो तुम्हारे मिलाद मनाने के मोहताज है? कौन नहीं समझ आई आपको? गवर्नमेंट उस चूड़ी को पनाह देके आशिकों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। हमने 2 दिन मिलाद करा दिया है। मैंने कहा ये मिलाद पहले नहीं होगा जी, ये बाद में नहीं होगा। तुम्हारे मिलाद के मोहताज नहीं है, तुम मरबाबे हुकूमत हो। जब तुम्हारे पास इख्तियार है, मिलाद मनाना था तो 12 रबीउल अव्वल को चूड़ी को लटका देते, पता चलता कि तुम मिलाद मना रहे हो। लेकिन तुमने तो दुश्मनी शुरू कर दी, और सरकार से जो दुश्मनी करे वो जाएगा किधर? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फलो अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसामा। इतना परहेजगार सूफी बंदा सारी जिंदगी मकाम में इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान गुजार दे। मेरी बात की समझ आ रही? जो बंदा हज करके आए, उम्रा करके आए, लोग उसका इस्तिकबाल करते हैं कि ये काबतुल्लाह को देख के आ रहा है, रोजा रसूल की हाजिरी दे के आ रहा है, तो जो सारी जिंदगी उधर गुजार, उधर से मुराद वैसे नहीं सऊदिया में, हुजूर ने फरमाया साफाना, इसका मतलब यह है घोड़ा जब एक टांग उठा लेता है 3 पे खड़ा होता है, आगे पीछे नहीं होता, वही खड़ा रहता है। साफाना का यह मतलब है, एक तरफ हजर अस्वद है, एक तरफ मकाम इब्राहिम है, जवानी भी वहीं पे, बुढ़ापा भी वहीं पे, दिन भी वहीं पे, रात भी वहीं पे, सल्ला व सामा, दिन को रोजा भी रखे, रात को कयाम भी करे। और बैतुल्लाह की ये शान है, मन नजरा इलल काबा तो ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो सर की आंखों से बैतुल्लाह का दीदार कर ले ईमान की हालत में, अल्लाह गुज़श्ता सारे गुनाह माफ फरमा देता। ये उस काबे का मकाम है। तो जो सारी जिंदगी नजर रखे काबे पर, वही सौमो सलात, वहां से निकले ही नहीं, कितना बड़ा मकाम होगा उसका, कितना बड़ा सूफी है वो, कितना बड़ा परहेजगार है वो। कोई है बंदा ऐसा? अपने कुर्बो जवार में देख ले, किसी ने 10 हज किए हों, किसी ने 20 किए हों, करके तो फिर आ जाता है ना। ओ भाई, वहां तो एक नमाज यहां की 1000 नमाजों से बेहतर। इतनी बड़ी तौफीक दी अल्लाह ने उसको, वहीं पे जवान हुआ, वहीं पे बूढ़ा हुआ, वहीं सारी जिंदगी गुजार दी, वहीं पे मौत आ गई। हत्ता लक़ी अल्लाह। काम सिर्फ ये खराब हुआ,
वह हुआ मुबग़िदुल अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके दिल में हुजूर के अहले बैत का बुग़्ज़ था। नमाजी बड़ा था, रोजेदार बड़ा था, काबे के सामने खड़े होके नमाज पढ़ता था, हजरे अस्वद के सामने रहता था, मकाम इब्राहिम से भी अंदर रहता था, सब कुछ था। हुजूर के आल से बुग़्ज़ था। फरमाया दखलन नार, जब मरेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। लोगों ने आसान समझा है मुसलमान होना जी। नहीं, आप अगर मिसाल ढूंढने निकले तो नहीं मिलेगी कि सारी जिंदगी वही गुजारे। वहां के रहने वाले ये नहीं कर सकते। आते हैं, तवाफ करते हैं, चले जाते हैं, निकलते नहीं वहां से, जाते नहीं कहीं पे, मसरूफियत कोई नहीं, और हर वक्त टिकटिकी लगा के अल्लाह के काबे का दीदार करता है। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो बिस्तरे उठा के गांव गांव में फिरते हैं और बड़े बड़े मेहराब डाले होते हैं और लोग कहते हैं बड़े अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा इससे बड़ा अल्लाह वाला होगा कोई? बुग़्ज़ हुज़ूर से वो कितना बड़ा अल्लाह वाला होगा जिसने सारी जिंदगी वहां पे गुजारी है, लेकिन हुजूर की आल से बुग़्ज़, जिसको आल और असहाब से बुग़्ज़ हो वो मारा जाएगा, जिसको सरकार से बुग़्ज़ हो वो किधर जाएगा? दूसरी तरफ देख लीजिए, अल्लाह सबको ले जाए वहां हरमैन की हाजिरी के लिए, लेकिन मानने वाला यहां भी रहे तो सुभान अल्लाह। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, उल्फत है और प्यार है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा काना यौमुल क़ियामा, फरमाया जब माशर का दिन होगा, ज़ुफ़्फ़तिल काबा तो बैतुल हराम इला कब्री, माशर का दिन, फरमाया काबातुल्लाह चलेगा अपनी जगह से और रोजा रसूल पे हाजिरी देगा। हाय हाय, ऐ ज़मीं तू वो मगर, ऐ ख्वाब का है मुस्तफा, दीद है काबे को तेरी हज्जे अकबर से सिवा। सारी दुनिया का वहां हज होता है, अगर काबे को हुजूर के रोजे की ज़ियारत का मौका मिल जाए तो हज्जे अकबर से भी बड़ा सवाब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबतुल्लाह आ जाएगा हाजिरी देने के लिए। तवज्जो है, शिरक करने के लिए नहीं, जोर से कह दो ना, शिरक करने के लिए नहीं आएगा, बिदअत फैलाने के लिए नहीं आएगा। और बैतुल्लाह उसके कोई पांव ही नहीं है, ये ताकत देगा कौन? ओए होए होए, उसे चलाएगा कौन? वहां पहुंचाएगा कौन? और जब पहुंचेगा कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वहां जाके हुजूर पे सलाम पढ़े, अल्लाह आप सबको ले जाए और सलाम पढ़ने का मौका अता फरमाए। लेकिन हमारा तो अकीदा है यहां भी झूम के पढ़े तो हुजूर सुनते। खुद फरमाया अस्माओ, और मैं खुद सुनता हूं, अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, फरमाया जो मोहब्बत से पढ़ते हैं मैं खुद सुनता हूं, ना सिर्फ सुनता हूं, आरिफुहुम, फरमाया पढ़ने वाले को पहचानता भी हूं। कौन है, किसका बेटा है, किस शहर से पढ़ रहा है, किस गली में पढ़ रहा है, किस मकान में पढ़ रहा है, कितने देहात से पढ़ रहा है। ये मिठास अगर किसी के पास है तो अल्लाह की इज्जत की कसम सिर्फ अहले सुन्नत व जमात।
जब काबतुल्लाह के सलाम पड़ेगा तो हुजूर उसका जवाब देंगे, वा अलैकस सलाम या बैत अल्लाह, अल्लाह के घर तुझ पे भी सलामती, तुझ पे भी सलाम। इसके अंदर बड़ी मिठास है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जो उम्मती मुझ पे एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, अल्लाह 10 मर्तबा उस पे सलाम भेजता है। तो कुर्बान जाइए, आशिकों के इमाम ने क्या लिखा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौर नहीं किया आपने? एक बार उम्मती सलाम कहे, सलाम तो हुजूर पे पड़ रहा है, हुजूर भी जवाब देते हैं, लेकिन रब्बे गफूर एक बार सलाम का 10 मर्तबा जवाब देता। तो इमाम अहले सुन्नत ने सलाम जो भेजा, एक ही जुमले में लाखों सलाम, एक ही जुमले में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जवाब भी तो फिर करोड़ों में आएगा ना जी। ऐसे तो नहीं पूरी दुनिया में मकबूल हुआ, लाखों सलाम। लोग कहते हैं सलाम सलाम पढ़ते हो, वो सुनते हैं, पर मैं सलाम नहीं पढ़ते, सिर्फ लाखों सलाम भेजते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसको जवाब दूंगा। हुजूर फरमाएंगे, बताओ मेरी उम्मत ने, उम्मत के लोगों ने क्या किया बाद में। तो बैतुल्लाह शरीफ हुजूर की बारगाह में अर्ज करेगा, मन अतानी आना अकफी है वह अकून लहू शफिया। हुजूर जो मेरे पास आ गया तवाफ करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, मैं उसके लिए काफी हो जाऊंगा और अशर के मैदान में मैं उसकी सिफारिश कर दूंगा। बैतुल्लाह सिफारिश करेगा, अल्लाह सबको ले जाए। अगला जुमला क्या है, वो मन लम यातेनी, जो मेरे पास नहीं आ सका, अंत तकफी है, हुजूर उसके लिए तुम काफी हो जाओगे। एक है सारी जिंदगी हजरे अस्वद के पास खड़ा रहे तो जाए जहन्नम में, एक है जा ही नहीं सका, इधर ही तड़पता रहा, सरकार उसकी सिफारिश फरमा देंगे। ये दौलत है किसी के पास सिवाय आले सुन्नत? ये अकीदे की पुख्तगी, ये अकीदे की महक, यहां बैठ के झूम जाता है, लबों को चूम लेता है, किस्मत पे झूम लेता है, हुजूर का नाम नामी इसमें गिरामी आता है, अंदर से ठर जाता है। तो जो सारी जिंदगी मिलाद मनाता हो, झंडे लगाता हो, लाइटिंग करता हो, बाजार सजाता हो। जी अभी हम इधर आपके गांव की तरफ मुड़े हैं तो मेरे साथ जो लड़के थे वो कह रहे थे कितनी अच्छी सजावट की है। और मैं खुद दिली तौर पे बड़ी खुशी होती है जहां भी जाता हूं, खुसूसन ये डेकोरेशन और लाइटिंग। पता हुजूर ने क्या फरमाया, तबस्सुमु का फी वजह अखी का सदका। फरमाया तुम्हारा मोमिन भाई के सामने मुस्कुरा पड़ना, इस पर अल्लाह सदका करने का अजर अता फरमाता है। मोमिन की वजह से मुस्कुरा पड़े तो जो इतने मोमिनों को खुश करे, क्योंकि मानने वाले तो खुश ही होते हैं ना। रात को मेरी मुलाकात थी अमीर अहले सुन्नत से मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब से, तो उन्होंने मुझे झंडा दिया। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो वो झंडा मैं लहरा रहा था, तो कितने लोगों ने मुझे देख के कहा मरहबा मरहबा आमद मुस्तफा। मतलब क्या है, आशिक तो ऐसी निशानी देख के खुश होता है,
तो जितने लोग सड़क से गुजरते हुए आशिकाने मुस्तफा तुम्हारी इस कोशिश पे खुश होते हैं, अल्लाह उतने ही ज्यादा सदके का अजर देता। और हुजूर ने फरमाया था, इज़ा नज़र अल वालिदु इला वलदिही, जब बाप अपने बेटे की तरफ देखे, फसर्रहू, और वो उसको राजी कर दे। बेटे को देख के बाप को खुशी है, माशाअल्लाह बेटा अच्छा है, नेकोकार है, खिदमत गुजार है, जी इताअतशार है, बाप को खुशी हो। हुजूर ने फरमाया, कान लिल वलद इत्कु नस्मा, अल्लाह उस बच्चे को गुलाम आजाद करने का अजर अता फरमा देता। अपने वालिदैन को खुश रखो, जो सरकार के गुलाम है। जब आम इन नजर आई नहीं है सला समयाती हूं वसित्तीन नजरा, हुजूर बाप भी घर में, बेटा भी घर में, एक बार देखे राजी हो तो अल्लाह अजर देगा इतना, अगर दूसरी बार फिर देखे 360 मरतबा अगर एक दिन में देखे तो फरमाया अल्लाह अकबर। फरमाया 360 तो बड़ा छोटा आदद है, अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है। अब अगली बात सुनो, बाप राजी हो बेटे को देख के तो अल्लाह इतना राजी होता है, गुलाम आजाद करने का अजर है। अगर आका राजी हो उम्मती को देख के, ये जो सारे आए बैठे हैं, जश्न मिलाद मनाए बैठे हैं, झंडे उनके लहराए बैठे हैं और नारे लगाए बैठे हैं और कब से आए बैठे हैं, अल्लाह की कसम है वो भी करम फरमाए बैठे हैं। जिस पे हुजूर राजी हो जाएं उस पे तो रब्बे गफूर राजी हो जाता। ये मसलक की खुशबू फरमाया एक वो है, ये फर्क बड़ा जरूरी है। और हमारी जिंदगी भी इसी में गुजर गई और रहती इसी में गुजर जाएगी कि लोगों को समझ आ जाए अपना कौन है, बेगाना कौन है। नमाजी बड़ा है, कुरान पढ़ता है, रोजा रखता है, जी रात को तहज्जुद भी पढ़ता है, काबे के पास रहता है, हर वक्त देखता रहता है। मैंने कहा दिल में क्या है? दिल में बुग़्ज़ हुजूर की आल का, तो सीधा जहन्मी है। जहन्मी है तो ये तो हुजूर ने पहले खबर दे दी है। तो जहन्मियों के पीछे नमाज होती नहीं, जो पहले ही किसके बारे में अनाउंसमेंट होगी हो कोई ये जहन्मी है, आप पढ़ेंगे। एक बंदा साबित हो जाता है, उलमा फतवा दे देते हैं ये बंदा जहन्मी है, आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो जो सरकार ने फतवा दिया है कौन? जिसके दिल में आल का बुग़्ज़ है, असहाब का बुग़्ज़ है। तो जिसमें हुजूर का बुग़्ज़ हो उस कमीने के पीछे नमाज होगी जी। तो ये फर्क समझना जरूरी है। हम कब कहते हैं कि काबे के पास नहीं, हम कब कहते हैं कि उसने दाढ़ी रखी नहीं, हम कब कहते हैं सोमो सलात का पाबंद नहीं, हम कहते हैं सरकार का वफादार नहीं। जो सरकार का वफादार नहीं, सुन्नी मर जाएगा कतन उससे प्यार नहीं। और इधर ये भी तो उम्मती है, जा ही नहीं सका बेचारा, काबतुल्लाह के पास बैठता, तवाफ करता तो काबतुल्लाह कहता अना अक्फी है, तू आया था फुला सन में, बारी ताला जो मेरे पास आया है आज मैं उसकी सिफारिश करने आया हूं, अल्लाह सिफारिश कबूल फरमाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो मन लम यातनी फांत तकफी है व तकून लहू शफिया, जो मेरे पास ना आ सका उसको तुम काफी हो जाओगे, तुम सिफारिश करोगे, अल्लाह जन्नत अता फरमाए। ये किसकी बात हो रही है?
ये सुन्नियों की तो बात हो रही है, या अहले सुन्नत की तो बात हो रही है। और हुजूर की अजमत मानने वाला हो, यहां बैठ के मानने वाला, ये वो रिश्ता मोहब्बत है जिसकी बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल यहां भी नवाज देता है, वहां भी नवाज देता है। वरना बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए, अल्लाह माफ फरमाए, वहां रहते हुए पीठ करके खड़े होते जी। तो बात तो है दिल की मोहब्बत, दिली लगन की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक है सरकार की अजमत का पहरेदार बन के जीना, दूसरा ये पहरेदार तो नहीं बन सका, उल्टा दुश्मन बन गया है। तो दुश्मनी और बुग़्ज़ तो आल की हो तो सीधी जहन्नम में ले जाती है, और बुग़्ज़ अगर सरकार से हो तो उसे जहन्नम से कौन बचाएगा। देखिए हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को अल्लाह वादा शरीक ने वही फरमाई। बाद लोग समझते हैं बस नमाज रोजा करना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, हलाल कमाना चाहिए जी, बस ये नेकियां हो तो बस सब कुछ ठीक है। और मैंने कहा किसने इसका इनकार किया, लेकिन जब मसला आ जाए ना मुंह से रिसालत का, फिर बंदा ना निकले, नमाजें नहीं देखी जाएंगी, फिर रोजा नहीं देखा जाएगा, फिर कुछ नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो सरकार की निस्बत को देखा जाएगा। बारी ताला जल्ला शानू ने वही फरमाई, इन्नी मोहलिकुम मिन कौमिका अरबईन अल्फम मिन खियारिहिम व सित्तीन अल्फम मिन शरारिहिम। फरमाया यूशा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारी कौम पे अजाब भेजने वाला हूं। किस तरह? फरमाया 40,000 नेकोकार, मुत्तकी, परहेजगार, 40,000 तबाह करूंगा, और बुरे लोगों को 60,000 लोगों को तबाह कर दूंगा। अल्लाह माफ फरमाए। हर किस्म की नेकी, फिर भी अजाब, फिर भी तबाही। अर्ज की बारी ताला हाउला इल अशरार व मा बारुल अखियार, ये 60,000 जो बुरे लोग हैं, इनकी हिलाकत तो समझ में आ रही है। बारी ताला 40,000 नेक बंदे, उनको भी तबाह करेगा। फरमा हाँ, उनको भी तबाह करूंगा। लिअन्नहुम लम यग़दबू लिग़दबी। फरमा ये कैसे नेकोकार है, इनको मेरी वजह से कभी गुस्सा ही नहीं आया। जिन लोगों ने मेरी नाफरमानी की, इन्होंने उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा, इन्होंने उन्हें रोका क्यों नहीं, इन्होंने उनसे बाइकाट क्यों नहीं किया। युआकिलूनहुम व युशारिबूनहुम, ये उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। मैं इनकी नेकोकारी को नहीं देखूंगा। जब मेरी वजह से इन्हें गुस्सा नहीं आया, जहां उन शरीर लोगों को गिराऊंगा, वहीं पे इन नेकोकारों को भी गिराऊंगा। बड़े आस्थाने, बड़े उलमा, बड़े मदारिस, अल्लाह माफ फरमाए, इंसान समझता है कि शायद मेरा ये निस्बत नहीं है। ओ भाई, ये मसला ही और है। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला ही जुदा है। यहीं से तो जजों को मार पड़ी है। समझे, एक आम कानून है, आम मसला है, इजी लिया उसको। नहीं, जहां हुजूर की बात आ जाती है, वहां तो सारी दुनिया भी एक तरफ हो तो सरकार की अजमत की बात करनी पड़ती है। इस वास्ते जो बंदा ये समझता है बड़ा नेकोकार है, बड़ा परहेजगार है, वही सरकार की निस्बत की वजह से जो बचा हुआ है, बचा हुआ है। इस वास्ते ये तो अल्लाह के कुरान का कानून है। ऐसा मौका आ जाए, बाप बेटा जी, भाई बीवी, बिरादरी, मालो दौलत,
बैंक बैलेंस, कारोबार, रिहाइशगाहें, सब कुछ भी दांव पे लगाना पड़े तो लगाना पड़ेगा, अजमत मुस्तफ़ा का परचम लहराना पड़ेगा। गिरामी कदर सामीन, ये है हमारा निसाब और ये है कानून जिसके मुताबिक चलना जरूरी है, जिसके मुताबिक ढलना जरूरी है। और जो कानून है अमेरिका के, वाशिंगटन के और उनके हवारियों के, हम उनके मुंह पे मारते हैं। और आज भी हमारा यह तकाजा है कि उस चूड़ी को फांसी पे लटकाया जाए, आशिकाने मुस्तफा का सीना ठंडा किया जाए। और हमारा ये तरीका कार ही नहीं है। हुजूर दाता अली हजवेरी के कदमों में खड़े होके किबला कंजुल उलमा ने 20 हुक्म इस फैसले में बयान किए, 20 हुक्म बयान किए, 20 गलतियां निकाली कि ये फैसले ही गलत है। लेकिन अभी तक हमारे साथ मुआहदा तो किया गवर्नमेंट कि आपको अदालत में बुलाएंगे, मौका देंगे दलाइल पेश करने के लिए, लेकिन उसके बाद अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। यानी खोखला नारा नहीं हम लगा रहे, गालियां नहीं दे रहे, हम तो दलील की बात करते हैं। जो दलील ना सुने वो तो बड़ा जलील होता है। दलाल सुनो हमारे। आज भी हमारा तकाजा है, कल कराची के निश्तर पार्क में भी खड़े होके हमने यही नारा लगाया था, अगर हमें बुलाया जाए अदालत आलिया में, हमारे दलाइल सुने जाए, तो अल्लाह के फजल से 100% यह साबित होगा कि आसिया मलऊना है, वो मुजरिमा है, गुस्ताख रसूल है। जब यह साबित होगा तो गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। अबाबे जी वकार, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से आपका सालाना प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है और साल भर आप अहबाब इसकी तैयारी करते हैं, इंतज़ार होता है, सारा साल ही इसकी वजह से बरकतें बरसती हैं। इसी तरह ये भी बात ज़हन में रख लो, चूंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और शान और नामूस की हिफाजत ये साल के बाद फर्ज नहीं होती, 6 माह के बाद फर्ज नहीं होती जी, ये महीने के बाद फर्ज नहीं होती, बल्कि हर सेकंड में फर्ज। तो जब आप ये इरादा कर लें कि जब भी हुजूर की इज्जत के लिए बुलाया जाएगा हम निकलेंगे, तो जब बुलाया जाएगा तो आप निकलेंगे, जितना जमाना वैसे गुजरेगा अल्लाह उसका भी अजर अता फरमाए। गिरामी के दरसामीन, मेरी दुआ है बारी ताला जल्ला शानहू इन लम्हात को कबूल फरमाए। आप तमाम अहबाब की हाजिरी, मुंतज़िमीन का इंतज़ाम, हरत की क़ियादत और सदारत अल्लाह सब में बरकत दाखिल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़ान होगी, उसके बाद नमाज होगी और नमाज के बाद इंशाअल्लाह खाने का एहतमाम किया गया है। तमाम हजरात खाना तनावल फरमा के जाएँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में दायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में जिनके आने से रोशन हुए सब जहां,
जिनके आने से रोशन हुए सब जहां, ऐसे आका की आमद पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में या इलाही अज़ पे मिलादे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। आज़ान होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज।